सीओपीडी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक बीमारी है जो लंग्स में होती है। ये स्पेशली जो स्मोक है, सिगरेट स्मोकिंग है, उससे ये ज़्यादा हो जाती है। डस्ट है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डस्ट है या इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री हो, हेरिडिटी हो, पीछे से चला आता होगा ये। इसमें है क्या, इसमें क्या करते हैं, क्या एहतियात बरतने हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आता है इसका कि कैसे इसमें अक्सर मिस डायग्नोज हो जाता है। जो मिस डायग्नोज सीओपीडी को मिस डायग्नोज करते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ये सीओपीडी का पेशेंट है। जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है ये हमें मिस हो जाता है कई जगह पे। इसमें टेस्ट करने की भी ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है। जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट्स आते हैं, जिसमें आजकल जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम मेजर करते हैं एयर, हवा कितनी अंदर जाती है, हवा कितनी बाहर आती है इसमें, और जो ये ऑक्सीजन है कितना हम ब्लड को दे पाते हैं। तो एक्सरे है जिससे पता चलता है एम्फिसीमा, इसमें एक्सरे में, और बाकी रूल आउट कार्डियक कोई इशू तो नहीं है, तो इसमें ये हार्ट बढ़ तो नहीं गया है, कार्डियोमेगली तो नहीं हुई है, और भी कोई टेस्ट है इसमें, सीटी स्कैन है जिसमें एम्फिसीमा और बाकी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं, और किस हद तक लंग डैमेज है। नमूनिया में ये हो सकता है, सीओपीडी में नमूनिया में ये ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। जैसे कोविड में हमने देखा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें लंग्स खराब हो जाना, जिसमें पैच आ जाने, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम लोगों को एहतियात कैसे बरतना है, एहतियात बरतना है जैसे जो कश्मीर का मौसम है, कश्मीर का जो अलग हिसाब है, यहाँ तो पहले जो डस्ट है, सबसे बड़ा जो एक चीज़ है वो स्मोक है, जो धुआं है, उस धुएं से बच जाना है, धुएं से बचना है, और जो ये डस्ट है उससे बच जाना है। मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर्दी में सुबह सुबह बाहर मत आइए, शाम को बाहर मत आइए, अपना ध्यान रखें, अपना जो स्मोक है, डस्ट है, इससे दूर रहे, बचे रहे। और उसके अलावा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, मैनेजमेंट जैसे हम अच्छे कपड़े पाए, जैसे वेंटिलेशन हो, रूम का बंद नहीं होना चाहिए रूम, उसमें वेंटिलेशन हो, वेंटिलेटर लगा हो, ये जैसे एग्जॉस्ट फैन हो, खुला हो। जैसे हम गैस की बुखारी रख रहे हैं तो इसकी वेंटिलेशन नहीं हो, इसकी भी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। इससे भी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जो ये गैस हमारा यहाँ लगता है, इससे ऑक्सीजन की घर में कमी हो जाती है। इसलिए वेंटिलेशन है ताकि एयर फ्लो आसपास कर ले, जिससे इंसान इस ऑक्सीजन की कमी से बच जाए। कई लोगों को आपने देखा सफोकेशन से मर गए लोग क्योंकि गैस चल रहा था, वेंटिलेशन नहीं थी, ये एक बिग काज है। और दूसरी बात है, अगर चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, इसमें हम दूसरा रूल आउट इसलिए एक ब्रोंको डायलेटर दे देते हैं एज एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें ब्रोंको डायलेटर दे देते हैं इसमें हम, ताकि ये रिलैक्स हो जाए, फर्दर कोई नुकसान ना हो जाए लंग्स को, या दूसरा कोई बीमारी ना बढ़ जाए। उसके लिए एंटीबायोटिक का भी यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक, और इसमें स्टेरॉइड थेरेपी भी दे देते हैं, मैनेजमेंट भी कर देते हैं, उसको सिखाते हैं हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आप इस चीज़ से बचे रहेंगे, सर्दियों में कैसे बचे रहेंगे, किस तरह का ये गरम गरम पानी हम दे देते हैं, गरम गरम, जैसे हमने पुराने टाइम में कोविड के टाइम पे देखा कि कैसे हमने जो हर्ब्स है, जैसे दालचीनी है, अदरक है, मुलट्ठी है, उसको पानी में भिगो के उसको काढ़ा बना के उसको पिया जाए, और इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इसमें इम्यूनिटी का बहुत अच्छा रोल है, जितनी इम्यूनिटी बढ़ जाए उतना इंसान ठीक रह सकता है। उसमें मकदार में विटामिन, प्रोटीन्स कैसे लिए जाए, वो भी इसका भी ध्यान रखना है, उसका भी ख्याल रखना है। बाकी तो मैं एज पॉइंट ऑफ एलोपैथिक व्यू वहाँ से ब्रोंकोडायलेटर दे देते हैं, इनहेलर्स दे देते हैं, जैसे इनहेलर देते हैं, बहुत सारे किस्मों के इनहेलर है, और इसमें हम लोग ये स्टेरॉइड दे देते हैं एज पॉइंट ऑफ व्यू। जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी में भी मेडिसिन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी में हमारा बेस्ट कोका मेडिसिन दे देते हैं। ऐसे एक और मदर टिंचर एमटी आता है, वो भी दे देते हैं। बहुत सारे मेडिसिन है, एस्कोसोमेड या बाकी सारे मेडिसिन है। आर्सेनिक इसमें बहुत अच्छा रोल करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी आर्सेनिक करता है रोल, और बाकी एहतियात की भी बहुत ज़रूरत है। हम लोग सीओपीडी के पेशेंटों को खास ख्याल रखने के लिए कहेंगे, अगर स्मोक कोई जैसे जेट्स में वो तंबाकू वगैरह लेते हैं या कश्मीरी में हुक्का वगैरह पीते हैं, उससे दूर रहे, उससे बचे, इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। इसमें इन्फेक्शन का और खतरा है। जैसे मैंने कहा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसीलिए कि हम ऑक्सीजन अंदर कितना लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर कितना आता है, और लंग जो है हमारा जो फेफड़ा है वो कितना
कितने नुकसान में आया है, ये भी देखने की बहुत ज़रूरत है। ट्रीटमेंट और डॉक्टर को कंसल्टेशन करने की, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन घर में जो सुविधा है उसकी भी रखने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उसको वो ऑक्सीजन मिले। ये तो मतलब है, पहले तो ये एक है अक्यूट केस होता है, उसके बाद क्रॉनिक भी आता है। जैसे सीओपीडी तो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये तो क्रॉनिक में आ ही जाता है। इसमें तो बहुत हमने ध्यान रखना है पेशेंट को खुद हमने ध्यान रखना है, उसको इन चीज़ों से बाकी चीज़ों से बचा के रखना है कि जिससे पेशेंट भी बच जाए। और जो घर में माहौल बनता है, इससे हॉस्पिटल इमीडिएटली पहुंचाना पड़ता है, वो इमीडिएटली ऑक्सीजन देना पड़ता है, इमीडिएटली इतने सारे टेस्ट, बाकी इन चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर इसमें एहतियात बरते। एहतियात, डाइट का हिसाब, और इसमें फिजियोथेरेपी का भी रोल है, इसमें एक्सरसाइज का भी रोल है और मेडिसिन का भी रोल है। इस सब मिला जुला के अगर हम करें तो हम सीओपीडी से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। पेशेंट को अच्छी तरह जो लाइफ है उसकी वो गुजार सकता है।